आप सभी का स्वागत है श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। कि रक्त संबंध के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, उनके लिए कौन सी जानकारी जो आपको आनी ही चाहिए। अगर वो जानकारी आपको नहीं आती है तो क्वेश्चन हल होगा ही नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुसार कितने रिश्तों के नाम होते हैं या फिर कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं। तो एक एक करके अपन देखेंगे कि कितने रिश्ते हैं और इनको आपको याद कर लेना है कि कौन सा रिश्ता किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं आता तो कितना भी मेहनत कर लो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सामान्य समझ है। रीजनिंग का मतलब ही ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको किस प्रकार से अपने रिश्ते नातों के बीच में अंतर करना आता है। साथ ही क्या आपको उनका नाम मालूम है कि नहीं मालूम है, क्या आप उनके बीच में रिलेशन या फिर रिश्ते बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से रिश्ते होते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, माँ के साइड के कौन से होंगे और पिता के साइड के कौन से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माँ या पिता का पुत्र, यानी एक ही बात होती है, माँ का बेटा या पिता का बेटा। पुत्र होगा तो उसे अपन भाई बोल रहे होते हैं। जैसे कि किसी के भाई का, किसी के माँ का बेटा, यानी किसी ने बोला कि मेरे माँ का बेटा, तो मेरे माँ का बेटा मतलब मेरी माँ है तो मेरा भाई या बहन हो सकती है वो। तो और बेटा बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कौन होगा, भाई होगा। तो पहली चीज क्या हो गया, माँ या पिता का पुत्र किस नाम से जाना जाता है, भाई के नाम से। माँ का भाई किस नाम से जाना जाएगा, मामा। पिता का बड़ा भाई ताऊ। पिता की बहन बुआ। माँ का पिता नाना। माँ की माँ नानी। पुत्र की पत्नी, अब पत्नी है बड़ी ईवी ला सकते हैं आप, बड़ी ईवी सही होता है, उसे बोलते हैं पुत्र वधु। अगला है पत्नी की बहन साली। पत्नी का भाई साला। पति का छोटा भाई देवर के नाम से जाना जाता है। भाई की पुत्री भतीजी। पति या पत्नी की माता सास। पुत्र का पुत्र पोता हो सकता है या फिर वो नाती हो सकता है, यानी दोनों नामों से जाना जाता है, पोता या नाती। अगला है पुत्री का पुत्र, तो उसको भी बोलते हैं नवासा। फिर है माँ या पिता की पुत्री, किस नाम से जाएगी, बहन के नाम से। पिता का छोटा भाई चाचा होता है। माँ की बहन मौसी होती है। बुआ का पति फूफा, बड़ा कर लीजिए ऊ, फूफा। पिता का पिता दादा। पिता की माता दादी। पुत्री का पति उसे बोलते हैं दामाद। पति की बहन ननद। पति का भाई जेठ। भाई का पुत्र भतीजा। पति या पत्नी का पिता ससुर। बहन का पति बहनोई। पोते की पत्नी पतोहू। अब इतना लंबा नहीं पूछेगा लेकिन तब भी थोड़ा ध्यान रखिए पोते की पत्नी को क्या बोलते हैं। अगला है पोते का पुत्र पड़पोता। तो ये कुछ सामान्य से नेम है, नाम है जो आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। उन्हीं के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपको बताना होगा कि कौन किसका किस प्रकार से रिश्ते में है और उस रिश्ते को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको एक बार 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 इनको पढ़ लेना है। अगर इसमें से कोई भी रिश्ता आपको नहीं आता है समझ में कि कौन सा कैसे होता है, तो बार बार इसको देखना है। और सबसे साधारण और सबसे अच्छा तरीका इसको हल करने का ये है कि आप अपने ऊपर ले लो उस चीज को और अपने रिश्तों में देखिए कि आपके हिसाब से, जो आपके रिश्ते हैं उस हिसाब से क्या रिश्ता निकल के आता है। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही हल होगा। आप अपने आप को वहां मान लो कि मैं ही हूँ, ठीक है, और फिर आप उसको हल करो, बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो हो गए पहले हिंदू संस्कृति रिश्ते। इसके आगे देखते हैं हल करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। क्या हम संकेत यूज करेंगे, कौन कौन से संकेत आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ संकेत बताएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल यानी उपयोगी रहेंगे। तो देखते बात करते हैं कौन कौन से हैं संकेत वो। तो पहला है जिस व्यक्ति के साथ या की के से शब्द आते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखना चाहिए, यानी जिसके आधार पर आपको रिश्ते निकालने हैं उसको सबसे पहले लिख दिया। फिर कभी कभी क्या होता है कि कई सारे नाम आ जाते हैं, कई सारे लोग होते हैं, 10-15 लोग आ गए, 8-7 लोग आ गए, उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा कितने पुरुष कितने महिला। और क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया उसने, बताइए कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं। तो दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए ये होता है कि आप जब नाम लिख रहे हैं और आपको जब मालूम चल जाता है वो महिला है या पुरुष है, तो उसके लिए आप एक चिन्ह लगा सकते हैं। पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं और महिला के लिए माइनस, यानी घटाने का चिन्ह माइनस के महिला के लिए
और धन यानी जोड़ने का चिन्ह लगा सकते हैं आप पुरुष के लिए, प्रयोग कर सकते हैं। अगला है रिश्ते के प्रश्नों में अधिकांशतः प्रथम व अंतिम व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है, पहले और आखिरी व्यक्ति का संबंध आपको निकालना होता है। अब इसके लिए कुछ बिंदु है जो आपको ध्यान रखने हैं। यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्तियों के साथ का तथा से शब्द आते हैं तो उसे हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है जिसके साथ का शब्द आया हो। कहने का मतलब ये है साधारण सा कि संबंध ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है का और से, यानी किससे और किसका। ठीक है, यानी बोला मोहन का राम से रिश्ता बताना है, मोहन का राम से, तो का और से ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, या फिर मोहन का सीता से, तो का और से, तो दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, का और से। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किसका रिश्ता किसके साथ आपको निकालना है, और बार बार से इसका अभ्यास करना है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। रथ संबंध में सबसे बड़ी चीज यही होती है, क्वेश्चन बहुत सीधा होता है, लिखा बहुत टेढ़े तरीके से होता है। इतना टेढ़ा लिखा हुआ होता है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आया क्या है, तो आपको बड़े आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, बार बार पढ़ना है जब तक कि आप प्रॉपर पूरी तरीके से समझ ना जाए कि उसमें पूछा क्या गया है, तब तक क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। अब ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे पेपर है, आधा घंटा समझने में निकाल दिया एक ही क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करने के बाद 1 या 2 बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगी पूछा क्या गया है। तो यही आपको करना है, 1 बार पढ़ना है या 2 बार पढ़ना है, और 2 बार में पढ़ने में समझ में आ जाना चाहिए आपको कि उसमें पूछ क्या रहा है। तो अब देखिए प्रश्नों को हल करने की विधियां देखते हैं। पहला है मुख्य पात्र स्वयं को मानकर चलिए, यानी इसमें होगा क्या कि जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, करना क्या होगा आपको कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है और जिस क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछ रहा है, करना यह है आपको कि आप खुद ही मान लो कि मैं ही हूं वो, और खुद के हिसाब से आपको देखना है कि वहां पे वो पर्सन आप अपने आप को मान रहे हैं, और उसके बाद लाइन वाला इन पढ़ते चले जाइए कि किसका रिश्ता किसका निकालना है, और फिर जो भी हो रहा है, जैसे कि मान लिया कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम के साथ किस प्रकार से होगा, ठीक है, मोहन के साथ किस प्रकार से होगा, तो वहां पे राम खुद को ही मान लो आप। क्वेश्चन में बताएंगे कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपको मानना होता है, वो सारी चीज समझाएंगे। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरा है आरेख विधि के द्वारा। आरेख विधि का मतलब क्या होता है कि आपको क्या है ना, कुछ लाइनें बना लेनी है इस प्रकार से कि मोहन, ऐसे मोहन, राम, फिर उसकी मान लो सीता, तो इस तरीके से सीता, ठीक है, फिर और कोई हो, तो इस प्रकार से आरेख बना के और फिर पता लगाना है कि किसका संबंध किसके साथ है। आरेख बनाने का मतलब ये होता है कि आप कुछ लाइन बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आरेख का कुछ तरीका होता है, किससे किस तरीके से बनाएंगे, तो कुछ सामान्य से नियम है आरेख बनाने के जो मैं उपयोग में लेता हूँ, आप भी लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगी चीजें। किस तरीके से है, मान लीजिए कि जिन दो लोगों की बात की जा रही है, अगर मान लीजिए वो आपस में पति पत्नी है, तो आप क्या करें, दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगा दें। इधर लिख दीजिए मोहन, इधर लिख दीजिए जिससे भी उसकी मैरिज हो रखी है, मान लीजिए सीता, ठीक है, तो इधर सीता हो गई, उधर हो गया मोहन, तो ये मैरिज है, तो दोनों एरो लगा दी, दोनों तरफ तीर का निशान लगा दिया। अब अगर मान लीजिए कोई बेटा हुआ है तो बेटे को यूं बीच से बनाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बेटा या बेटी जो भी है। अगर मान लीजिए सीता की कोई माँ है तो उसको ऊपर कर दो, क्योंकि वो अगली पीढ़ी है, ठीक है, तो माँ के लिए और बेटे के लिए इस प्रकार से ऊपर की तरफ चिन्ह तीर का, या फिर नीचे की तरफ। और मान लीजिए कोई भाई बहन है आपस में, तो सीधा एक ही बनाइए, ऐसे मान लीजिए राम की बहन है गीता, तो ऐसे लिखा दिया राम और गीता। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, जैसे कि बताया था, राम अगर पुरुष है तो प्लस, और महिला है तो माइनस, तो एक के लगा दिया प्लस और दूसरे के लिए लगा दिया माइनस। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि राम जो है वो पुरुष है और गीता जो है वो महिला है। इसे बोलते हैं आरेख विधि के द्वारा। तो दो तरीके हो गए आपको हल करने के। पहला तरीका तो ये है कि मुख्य पात्र जो जिसका आपको आंसर निकालना है, आपने खुद ही को मान लिया और फिर उसके हिसाब से अपनी फैमिली में देखा और आपने उसका आंसर निकाल दिया। और अगर वैसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपने बनाया आरेख, और आरेख के द्वारा आपने पता लगा लिया कि किस तरीके से दोनों के बीच में रिश्ता क्या होगा। तो दो विधि होगी यहाँ पे हल करने की, ठीक है। तो इन दो विधि के थ्रू आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं एक उदाहरण कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, किस तरीके से आपको हल करना होता है। तो 1 मिनट पहले आप पढ़िए आराम से क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में आपको पढ़ना है आराम से क्वेश्चन। और तो पढ़ा होगा आपने, है क्या वो देखिए। रोहित अरुण रोहित का पिता है। दो तरीके हैं, एक तो आप अपने आप को अरुण मान लो और फिर रोहित का बनाना स्टार्ट करो।
या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए बना सकते हो आरेख चित्र, और आरेख चित्र के द्वारा आप इसको हल कर सकते हो। तो देखिए आरेख चित्र किस प्रकार से बना, नीचे दिखा रखा है आपको आरेख चित्र, लेकिन देखो आप बनाओगे कैसे, सोचो, इस एक एक कदम सोचो कैसे बनाना है आपको। अरुण रोहित का पिता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे भी बना सकते हो आप, उस तरीके से भी मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, वो भी बना सकते हो आप। जैसे कि आपने लिखा अरुण नीचे, और मैंने क्या बताया था, पिता है तो ऊपर। अब अरुण खुद पिता है रोहित का, तो ध्यान रखना यहाँ पे, फिर आप आपको समझो, क्योंकि क्या है, अरुण पिता है, किसका है, तो अरुण का बेटा कौन हो गया, रोहित। तो यहाँ पे बेटा कौन है, रोहित, पिता कौन हो गया, अरुण, क्योंकि ऊपर है वो पिता। अगला है रोहित माला का भाई है। अब देखो भाई है, बहन के लिए क्या बोला था, इस तरीके से चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे कौन आ गई, माला। उसके बाद माला दिलीप की पत्नी है, तो देखो पति पत्नी के लिए क्या लगाना है, दोनों तरफ इस तरीके से चिन्ह, और यहाँ पे लिख देना है दिलीप। तो माला और दिलीप आपस में क्या हो गए, पति पत्नी। अब आपको बताना है दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। तो दिलीप का रोहित से रिश्ता निकालना है आपको। देखो दिलीप का किसका निकालना है, दिलीप का किससे निकालना है, रोहित से। तो ये क्या है, दिलीप क्या है, रोहित की बहन का पति है। दोबारा समझ लीजिए, दिलीप कौन है, रोहित की जो बहन है उसका पति है। तो पति है तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा अपन को, सिंपल सा है कि ये कौन हो गया, जीजा हो गया, ठीक है। और जीजा यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ठीक है, बहुत आसान था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या बोलेंगे, दिलीप और रोहित के बीच में आपको संबंध निकालना है, तो कौन हो गया, रोहित के लिए दिलीप कौन होगा, जीजा हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए। अब देखो बहुत आसान था, आप खुद को भी लेके जा सकते हो या फिर आरेख चित्र बना सकते हो। खुद को लेके सोचते तो कैसे सोचना था कि खुद की बहन का पति कौन होगा आपके लिए, जीजा, तो ऐसे आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आरेख चित्र बना सकते हैं, और आरेख चित्र बनाने के कई सारे तरीके हैं, जो भी तरीका आपको ठीक लगे, जिस तरीके से आप बना सकते हो उस तरीके से बना सकते हो। परिवार का वृक्ष यानी फैमिली ट्री बनाकर भी कर सकते हो, फैमिली ट्री यानी एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपको पति पत्नी के लिए दोनों तरफ तीर का निशान, भाई बहन के लिए एक तरफ तीर का निशान, और पापा है तो ऊपर की तरफ, बेटा है तो नीचे की तरफ बनाते हुए जाइए, इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये साधारण तरीके हैं इसको हल करने के। और कैसे आएगा, एक बार में नहीं आएगा, एक बार में तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बार बार आप इसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप सीख जाएंगे कि क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करना है। तो ये हो गया आपका, जहां पे आपका आंसर क्या निकला था, जीजा, ठीक है। तो आप अगर हल विधि और मैं लिखूं तो आपने खुद को मान लिया कि आप दिलीप हैं, माला आप, ठीक है, माला आपकी पत्नी हुई, मतलब इस तरीके से नहीं है, माला भाई का रोहित साला होगा तो आप रोहित के जीजा हो गए, इस तरीके से आप किसी को भी मान सकते हैं, दूसरे खुद को भी मान सकते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अलावा एक और देखते हैं क्या दिया हुआ है, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बी ए का क्या है। आपको क्या बताना है, बी ए का क्या लगेगा। देखिए हल करते हैं इसको, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा क्या हुआ, बी का पुत्र ए है, तो मान लीजिए बी ऊपर हो गया, क्योंकि इसका पुत्र है तो नीचे आ जाएगा, छोटी पीढ़ी है मतलब, तो बी का पुत्र हो गया ए, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, यानी क्या है, पुत्र है लेकिन पिता भी नहीं है, तो कौन होगी, माता होगी। तो माता के लिए आपने क्या लगा दिया, यानी बी कौन है, माता है। तो पूछा क्या, बहुत सिंपल पूछा हुआ है, तो बी ए का क्या है, तो ए की माता बी है, तो सिंपल सी बात है, बी क्या हो गई, ए की माता हो गई। कुछ भी नहीं करना था, आप बस 2 मिनट सोचोगे मन ही मन में, और 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको, पहली बार सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगली बार से बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगने वाला, अब देखेंगे फटाफट इसको हल कर देंगे, बहुत आसान है। क्या बात समझ में आई आपको, इतनी करना क्या था,
या तो आरेख बना लीजिए या फिर आप खुद को वहां पे रखकर देखिए कि आपके अनुसार रिश्ते किस प्रकार से बन रहे हैं, और जो भी रिश्ते बनेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि अपने घर परिवार में रिश्ते होते ही हैं और हम आप आसानी से पहचानते भी हैं उन नामों को कि कौन सा रिश्ता क्या है। वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो ये हो गया अगला प्रश्न आपका, और इसका हल निकाल लिया है और समझ में आ गया होगा आपको सभी को। ऑप्शन नंबर सी यानी माता इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, चकराना बिल्कुल भी नहीं। लिखा हुआ है यदि P Q का भाई है, तो जैसे कि मैंने बोला पहले आरेख बना के देख लीजिए आप, कितना समझ में आ रहा है आपको। तो आरेख बनाया हमने, क्या बनाया, P क्या है, Q का भाई, और बोला था भाई बहन के लिए एक तरफ तीर का चिन्ह बनाएंगे। अगला क्या है, R P का पिता है। तो देखो ये तो P बैठा है और इसका पिता कौन है, इसका पिता है R, तो पिता के लिए हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद S T का भाई है तथा T Q की पुत्री है। ये पूरा ये क्या लिखा हुआ है, T, ये क्या है, T। तो देखो क्या बोल रहा है, S T का भाई है तथा T Q की पुत्री है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, T जो है यहाँ पे Q की पुत्री है, और ध्यान रखिए कि ये पुत्री है तो यहाँ पे आ गया माइनस। और यदि P Q का भाई है, P क्या है, Q का भाई है तो ये प्लस हो गया, यानी ये पुरुष होगा, ठीक है। उसके बोला हुआ है R P का पिता है, R भी पिता है तो ये भी प्लस हो गया। बस आप बना लीजिए, बाद में पूछ भी सकते हैं, तो आप पहले से ही बना के रखिए पूरा का पूरा। तो यहां तक हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, S क्या है, T का भाई है। तो देखो पहले ही मालूम है T क्या है, बहन है, तो इसका भाई, तो एक तरफ एरो लगाते हैं, और कौन है, S, और S क्योंकि भाई है तो लगा दिया प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, S T का भाई, ठीक है। और T Q की पुत्री है, ये भी हो चुका है। तो बताइए, तो S का चाचा कौन है। अब समझ लीजिए, S का आपको चाचा बताना है। ये रहा S, ठीक है, ये रहे इसके पापा, या फिर पापा ही होंगे मोस्टली, ठीक है, मम्मी भी बोल सकते हैं लेकिन पापा ही है यहाँ पे क्योंकि चाचा पूछा हुआ है। और Q का भाई कौन है, P है, ठीक है। तो Q का भाई ही क्या हुआ, S का चाचा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो P दिया हुआ है वही क्या होगा, चाचा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए S का चाचा P है। दोबारा समझ लीजिए, बहुत आसान था। कैसे किया हमने, जैसे जैसे लिखा हुआ था वैसे पढ़ते गए और उसका आंसर निकल आएगा। कैसे किया देखिए, पहले लिखा हुआ था P Q का भाई है, तो हमने लिख दिया P Q भाई, भाई के लिए एक तरफ एरो लगा दिया, एरो यानी तीर का निशान बना दिया एक तरफ, तो इसे हम बोलते हैं कि भाई या बहन का रिश्ता होता है एक तरफ तीर का निशान। फिर है R है P का पिता, R पिता है P का, तो इस तरीके से ऊपर बना दिया। उसके बाद है S T का भाई है, तो S और T के बीच में भाई का रिश्ता बना दिया इस तरीके से, सिंगल एरो। उसके बाद था T Q की पुत्री है। अब देखो T किसकी पुत्री है, Q, तो T नीचे लिख दिया, Q लिख दिया ऊपर। अब आपको बताना है S का चाचा कौन है, तो S के पापा ये, और पापा का भाई कौन हो गया, चाचा हो गया, तो P क्या हो गया आपका, चाचा। तो इस तरीके से इसका हल हो गया। समझ में आया बेटा। इसको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं आरेख बनाने के, जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से आरेख बना सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये पहला वीडियो था रक्त संबंध का। इसके अलावा और भी आगे इसके कुछ वीडियो आएंगे जहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। आपको पूरा टॉपिक ध्यान से देखना है, पढ़ना है, लिखना है कॉपी के अंदर। आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जुड़े रहिए हमारे इस इंस्टीट्यूट के साथ, लगातार वीडियो देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।